आप लोगों ने नोटिस किया हो कि मैं काफी दिनों से वीडियोस नहीं बना के डाल रहा हूँ। और इसके पीछे एक वजह है। और कुछ लोग मुझसे, मेरे दोस्त जो हैं स्कूल में, पूछ रहे थे कि वीडियो भाई क्यों नहीं बना के डाल लो इस समय। तो उन लोगों को भी नहीं मालूम था। और मैंने अचानक से एक एक्स्ट्रा कोचिंग ज्वाइन करी है, कंप्यूटर क्लास वो ज्वाइन करी है मैंने। तो उसकी वजह से कुछ लोग सोच रहे हैं कि मैंने जो यूट्यूब पर वीडियो बनाना है वो छोड़ दिया है। तो जो लोग भी ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपनी मेहनत पर बरकरार रहूंगा। और रही बात कि मैंने यूट्यूब छोड़ दिया था, तो छोड़ा कोई चीज नहीं है, सिर्फ छोटा सा ब्रेक लिया है। और ब्रेक ब्रेक ऐसा लिया है, मैं ये बता देता हूँ। ब्रेक मैंने ऐसा लिया है कि अगर आज मैं ये वीडियो बना करके डाल रहा हूँ, तो 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद जरूर से जरूर डालूंगा, क्योंकि मुझे अपना टाइम टेबल फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है। और कुछ लोग ये भी शायद सोच रहे होंगे कि तब भी सोच रहे होंगे कि अरे बहाने मार रहा है, अरे ये अरे वो है। तो मैं उन लोगों को अपना टाइम टेबल बता दूं, कितने कितने बजे मैं किन किन चीजों से, मतलब कि किन किन चीजों से मैं गुजरता हूँ, और क्या क्या चीज मैं करता हूँ दिन में। और रात को सोने के 12 बजे तक, मतलब कि मैं वो काम निपटा के तभी सोता हूँ। और जिसकी वजह से मुझे स्कूल में लेट भी हो जाता है काफी बार, जिसकी वजह वजह से मुझे परसों, यानी कि सैटरडे वाले दिन, मुझे स्कॉट्स लगाने पड़ गए थे, वो भी 50। और जिसकी वजह से मेरे जो लेग्स की हालत है बहुत बेकार हो गई थी। मैं ठीक से चल भी नहीं पा रहा था संडे वाले दिन, क्योंकि संडे वाले दिन मैं खाली बेड पे लेटा रहा। और ये तो रही खैर, उसकी बात। आप सीधे मुद्दे पर आते हैं। आप ये मैं ये बताने वाला था कि जो मैं इतना बिजी रहने लगा हूँ आजकल, उसका मतलब ये है कि मैं सुबह स्कूल जाता हूँ 7:20 पर। 7:20 का मेरा स्कूल है सुबह सुबह। और उसके बाद मैं 12:30 बजे आ जाता हूँ, क्योंकि हाई टेम्परेचर जारी है लखनऊ में। हाई टेम्परेचर जारी हो चुका है, 42 टेम्परेचर से भी ज्यादा कहीं कहीं कुछ स्टेट्स में जा चुका है। तो इसीलिए डीएम का ऑर्डर आया था, और मेरे स्कूल ग्रुप पर ये जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर भी करी गई थी। तो इसी वजह से 12:30 बजे का स्कूल हो गया है। अब जो एक एक घंटे पहले ही, मतलब ऐसे में 1-1:30 बजे होती थी मेरी छुट्टी, आप 12:30 बजे हो रही है। और आ तो आता हूँ इतनी देर, मतलब कि इतनी जल्दी 12:30 बजे, 1 घंटे का रह जाता है। उसके बाद 3:30 बजे का कोचिंग रहता है। और 3:30 बजे का कोचिंग से बाद 4:30 बजे जैसे ही घर आता हूँ, तुरंत जो है मैं अगली कोचिंग के लिए निकल जाता हूँ। ये जो 3:30 बजे की 4:30 से कोचिंग है मेरी, मैं इसमें मैथ्स पढ़ता हूँ। और मैथ्स हो गए, काफी और सब्जेक्ट हो गए, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी। लेकिन जो मेरे सर हैं वो मैथ्स पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं। तो ऑफिशियली मैं, मतलब कि ज्यादातर मैथ्स ही पढ़ता हूँ। और ये तो हो गई 3:30 से 4:30 बजे वाली कोचिंग की बात। और अगर आप लोग आगे बढ़े इसके आगे, तो मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ घर पर, ज्यादा नहीं, बस यहीं पर है मेरा कोचिंग, मुश्किल से 10 कदम, मतलब यहीं पर सर पढ़ाते हैं। एक मेरे सर हैं, अच्छे सर हैं, वो पढ़ाते हैं मुझको मैथ्स। और जब मैं यहीं घर आता हूँ, तो अ, मैं घर पर रुकता नहीं हूँ, सीधे मैंने लोवर पहन के जाता हूँ। मैंने तुरंत ही लोवर चेंज करी, क्योंकि कंप्यूटर क्लास में लोवर अलाउ नहीं है, पैंट अलाउ है। तो तुरंत ही मैं जैसे पैंट पहनता हूँ, अपनी बॉटल बॉटल रखता हूँ, बैग बैग मेंटेन करता हूँ, कॉपीज रखता हूँ, पेन रखता हूँ। उसके बाद बैग खाली करके कॉपी वॉपी रख रख के मैं तुरंत ही साइकिल चलाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ अपने घर से यहाँ से जाने पर आधे घंटे का वक्त लगता है, वहां इतनी दूर जाने पर। और ऊपर से, और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो तीन तीन ही जगह आता है, एक स्कूल हो गया, एक कोचिंग हो गया, मैथ्स की कोचिंग, और एक कंप्यूटर क्लास हो गया। अब भाई अब सुनो, अब ट्विस्ट आने वाला है। अब ये है कि जो स्कूल में पढ़ता हूँ उसका वर्क है, होमवर्क अलग, उसका याद करने का अलग, उसका जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, ये सब बायो और बायोलॉजी, सब ये सब कॉपी बनाना अलग, काम करना अलग। अब तो टाइम टेबल और शेड्यूल आगे चला, सिलेबस आगे बढ़ गया। अब मुझे काफी और ध्यान देना हो, क्योंकि इस बार मेरा 9th है। और मतलब कि मैं 9th में आ ही गया हूँ। और मैंने बताया ना कि जैसे ही, मतलब कि बहुत सारी, मतलब कि मैं बहुत बिजी रहने लगा हूँ आजकल। मतलब मुझे ये नहीं समझ में आता कि मैं क्या करूं। और ये चीज वीडियो बनाने के लिए मुझे एक अपना अलग से टाइम टेबल बनाना पड़ा है, और जिसके लिए मुझे
जो 7-8 दिन लग गए भाई, क्योंकि जो है अगर मैं बात करूं कि होमवर्क की, स्कूल का होमवर्क हो गया, कोचिंग का होमवर्क हो गया। कोचिंग का भी होमवर्क मिलता है, मैथ्स में काफी सवाल देते हैं सर, 10 हो गए, 5 सवाल हो गए, ऐसे सवाल सवाल देते रहते हैं मुझको। और जो वहां मैं नोट बनाता हूँ, उसको प्रॉपरली एक अलग कॉपी में नोट्स मैं बनाता हूँ, करता हूँ एक अलग कॉपी में, क्योंकि जो मेरी हैंडराइटिंग है वो मैं जल्दीबाजी में वहां पर थोड़ा ज्यादा लिखता हूँ, क्योंकि सर जो है काफी बच्चों को समझाना रहता है उनको, तो मैं थोड़ा ज्यादा हैंडराइटिंग, मतलब कि थोड़ी तेज हैंडराइटिंग में लिखता हूँ। तो उस पहली कॉपी से वो दूसरी कॉपी उतारता हूँ यहाँ पर घर आके, क्योंकि मुझे एकदम प्रॉपरली समझ में आ जाए। मैं उसको अपनी भाषा में लिखता हूँ समझ करके, कि जिससे मैं ये समझ जाऊं कि ये मैंने लिखा था। तो ये तो हो गई ये बात। और और ये बात मैं कहने वाला था कि ये कंप्यूटर क्लास मैंने इसलिए एक्स्ट्रा करी हुई है, कि इसलिए मैं अभी से इतना बर्डन ले रहा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरी आगे की जो जिंदगी है वो एकदम स्मूथली रहे। अभी मेरी ब- अभी मैं हूँ 16 साल का, तो 16 से 25 साल तक मेरी जिंदगी यूं ही रहेगी, यूं। और उसके बाद जब मुझे कंप्यूटर आ जाएगी, पूरा कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो जाएगी, जो जिससे मैं अपना एक अलग पीसी लूंगा, और उसी से और उसके बाद कंप्यूटर की बेसिक्स और सारी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद, उसके बाद मैं वीडियो एडिटिंग करूंगा। और वीडियो एडिटिंग करने के बाद भी मैंने जैसे लोग कहते नहीं कि इतने बजे ब्रेकफास्ट हो गए, इतने बजे मुझे ये करना था, इतने बजे मुझे वो करना, मैंने एक कच्चा चिट्ठा बना लिया। कच्चा चिट्ठा मतलब कि एक टाइम टेबल बना लिया, मतलब कि टाइम टेबल, सॉरी मैं कह रहा हूँ, मतलब कि एक मैंने एक सूची तैयार कर ली उसकी, क्योंकि मुझे क्या क्या करना है अपने जीवन में। तो 20 से, मतलब कि मैं 16 से 20 या 25 साल तक, ज्यादा नहीं, 20 से 25 साल तक मेरी जिंदगी एकदम बिजी रहेगी। मैं कभी वीडियो एडिटिंग सीखूंगा, मैं कभी बीट बनाना सीखूंगा, मैं कभी गाना गाना सीखूंगा, तो मैं कभी गाने पर नाचना सीखूंगा। तो ये तो मेरी रही लाइफ। तभी मैं अपनी अभी 16 साल की उम्र से अभी ज्यादा बर्डन ले रहा हूँ अपनी, मतलब कि इस लाइफ पर। तो कल ये भाई इसी की वजह से मैं कल सो नहीं पा रहा था। मैं, मतलब कि मैंने ऐसा बताया कि परसों सैटरडे था, तो आज है मंडे, और कल की बात करी जाए तो कल था संडे। ठीक है, कल संडे था, तो कल मेरा रेस्ट डे था, क्योंकि स्कूल में काफी काम है। तो मैंने कहा भाई अब इन सबको साइड में रखो, आप संडे को कोई काम नहीं करना है। मैंने सब सारा जो था मैंने उसको किनारे रखा। उसके बाद मुझे नींद नहीं आती, मुझे दिन में तो भाई कतई नींद नहीं आती, पता नहीं क्या है, मुझे लगता है किसी डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, पर पता नहीं मुझे नींद क्यों नहीं आती है। अब अब ये इसकी बात, क्योंकि नींद से दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो मैंने कहा आप 1-2 घंटे की नींद ले लेता हूँ, जबरदस्ती मैंने नींद ली। उसके बाद मेरा दिमाग जो है मन गढ़ंत बातें सोचने लगती कि ये क्या करना है, वो क्या करना है, मतलब कि मेरा दिमाग कभी अपने आप को फ्री होने ही नहीं देता है। कभी मैं ये सोचता हूँ, कभी मैं वो सोचता हूँ कि मुझे आगे करना क्या रहता है। मैं अपने ही में उलझा रहता हूँ कि अब मैं अपने में उलझा तो रहता हूँ। मुझे लगता है कि मैं सबसे लकी लड़का हूँ, कि मुझे समझ में आ गया इतनी कम उम्र में कि मुझे करना क्या है। कुछ लोग तो ऐसे ही, कुछ बच्चे तो होते हैं, कुछ लड़की होते हैं, कुछ लड़के होते हैं, कुछ शो ऑफ कर रहे होते हैं, कुछ लड़कीबाजी कर रहे होते हैं, तो कुछ कर रहे होते हैं सिगरेट बाजी, दारू दारू सब कर रहे हो। तो मैं सब देख चुका हूँ। मैं मैं जिन लड़कों के साथ रहता हूँ, मुझे मुझे सारा एक्सपीरियंस है, बट मैं रहता जरूर हूँ उन सब के साथ। ऐसे मैं देखता जरूर हूँ कि हाँ ये सब कर रहे हैं, पर मैं अपने ऊपर कंट्रोल रखती हूँ। मुझे ये सब काम नहीं करना है, मुझसे ये सब काम नहीं करना है, ये सब बेकार चीजें हैं, इन सब से खाली अपना घाटा है और किसी का घाटा नहीं है। तभी मैं अपने आप पर कंट्रोल रखता हूँ इतना। और और बर्बाद होने के लिए तो भाई सभी हैं, कभी कोई बाहर घूम रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो। मैं सिर्फ अपने काम से काम रखता हूँ। अभी मेरी उम्र के जो लड़के होंगे, वो कुछ लोग सिटियाबाजी कर रहे होंगे। वैसे मैं ये सब सेंटेंस यूज कर रहा हूँ उसके लिए सॉरी, पर ये रियलिटी, भाई रियलिटी कड़वी होती है। और जितने भी 16-17 साल के लड़के, मुझे 16 से 20 साल की उम्र के लोग देख रहे हैं, अगर भाई मैं कुछ भी गलत बोलूं तो कमेंट आपके लिए खुला है। आप कुछ भी बोल के मुझे जा सकते हैं, ठीक है, अगर मैं कुछ भी गलत बोलूं। पर जो भाई जो सच्चाई होती है वो कड़वी होती है मेरे भाई।
तो जो मेरी उम्र के लोग होंगे, मेरी मेरी हाइट के लोग होंगे, मेरी जो उम्र के लोग होंगे 16 से 20 साल के लोग, वो क्या कर रहे होंगे, वो कुछ कर रहे होंगे, कुछ कुछ सिटियाबाजी कर रहे होंगे हैं। और कुछ लोग ये सभी कर रहे होंगे, कुछ लड़कियां होंगी, कुछ लड़कियां शो ऑफ कर रही होंगी। तो मुझे मेरा खाली यही कहना है कि मुझे इतनी सी उम्र में समझ में आ गया है कि मुझे आगे लाइफ में करना क्या है, आगे 20-25 साल तक। तो भाई मेरा सीधा सा कहना ये कि मैं अगर आज बर्डन ले रहा हूँ अपनी जिंदगी पर, तो मुझे कल कल मुझे इतना, मतलब कि इतना मैं फ्री रहूंगा कल या आने वाले परसों, मतलब कि ए, आने वाले 20-25 सालों में मैं इतना फ्री फील करूंगा कि मुझे किस चीज की टेंशन नहीं रहेगी। मेरे पास हर चीज वो होगी जो मेरे पास होनी चाहिए। एंड गाइस, आपको भी इतनी मेहनत करनी है, एक दिन आपको भी अपने माँ बाप का एक दिन सीना, आपको भी ऐसी मेंटेलिटी रखनी चाहिए। क्या पता आप कुछ लोग जो वीडियो मेरी देख रहे हो वो मुझसे भी अच्छी मेंटेलिटी रखते हो। तो गाइस, आपको सल्यूट है मेरा, और अपने माँ बाप का सर ऐसे ही ऊंचा करें। एंड जो है, कभी भी सोचने से मत करें, क्योंकि सोचने से तुम्हारा ही फायदा है। सोचो और उसको करो। सोचना कि ये नहीं है कि फरी चीजें सोच रहे हैं कि वहां जाना है वहां जाना है। अपने हक के लिए सोचो, जो तुम्हारे बेनिफिट हो, जो जिस काम में तुम आगे निकल सको वो काम तुम सोचो। जैसे तुम्हें गेमिंग में इंटरेस्ट है, कुछ लोग मेरे दोस्त हैं उनको गेमिंग में इंटरेस्ट है, वो फ्री फायर खेला करते हैं। हो गया 2-2 3-3 घंटे फ्री फायर खेला करते हैं, वो हर समय फ्री फायर खेला करते हैं। तो मैंने उनको सजेस्ट किया कि भाई, तुम्हें जो है तुम्हें इतना ही अगर खेलने का शौक है तो तुम कुछ मत करो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके खाली कुछ ना, खाली 10 मिनट काम रहता है, यूट्यूब पर उसको अपलोड कर दो एक अच्छे से थंबनेल के साथ। तो वो लोग कहते हैं भाई नहीं है। मैंने कहा ठीक है यार, तुम्हारी मर्जी। मेरा काम था एडवाइस देना, तुम लोग का काम था उसको फॉलो करना। तुमने नहीं किया तो मैं आज की बात तुम्हें बताऊंगा नहीं। तो वो लोग अपना काम करते हैं, मैं अपना काम करता हूँ। मेरा काम तो बताना। अब उन लोगों ने नहीं सुना, तो मैं कहता हूँ, मेरा कहना यही है कि जो तुम्हारा काम है उसको हथियार बनाओ। अगर तुमको लगता है कि तुम इस काम में परफेक्ट हो, तो तुम्हें वो काम जरूर करना चाहिए जो तुम्हें लगता है कि मैं इस काम में निकल जाऊंगा। तुम्हें पढ़ाई में लगता है, तुम पढ़ाई करो। तुम्हें लगता है मैं गेमिंग में निकल जाऊंगा, तुम गेमिंग करो। तुम्हें लगता है कि मैं स्पोर्ट्स में निकल जाऊं, तुम स्पोर्ट्स करो। माँ बाप कभी नहीं कहेंगे कि मेरा बेटा ये गलत संगत में पड़े और गलत चीजें करे। तो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। एंड मैं भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ और बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सल्यूट है, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।